प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र नाम का महिमा हो। प्रभु ने फिर से हमको एक अच्छा सौभाग्य दिया भाइयों के बीच में बने रहकर संगति करना, और वो संगति का आनंद में हम लोग प्रभु में बढ़ते रहना। इतना इससे बड़ा खुशी इस दुनिया में और कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग जब वचन में हम जैसा पढ़ते हैं, भाई लोग एकत्र होते समय में एक आनंद का माहौल है, एक खुशी का माहौल है, एक जीवन और आशीष का माहौल है। और ऐसा प्रभु ने हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रभु हमको मौका दे रहे, अवसर दे रहे हैं प्रभु में बढ़ने के लिए, है ना। हमारा एक कितना बड़ा सौभाग्य है कि संसार में से करोड़ों करोड़ों लोगों में से प्रभु ने इस अंतिम काल में हमें चुना। लवोदिका काल बोलते समय में बहुत एकदम नफरत से भरा हुआ, प्रेम एकदम ठंडा, विश्वास है कि नहीं, ऐसा परिस्थितियों में प्रभु ने हमें चुना बोला तो हमारा भाग्य है कि नहीं। उस भाग्यशाली लोग में हम गिना गए हैं करके बोलना प्रियो, हमें इसके लिए बहुत प्रभु को धन्यवाद देते रहना है। और एक एक अवसर जब ये हमको मिलता है इस रीति से, वो खुशी और आनंद हम वर्णन कर रहे हैं जब हम संगति में आते समय में। और जैसा जैसा समय बीते जा रहा है, हम देख रहे हैं कि प्रभु का आगमन उतना उतना निकट आते जा रहा है। वचन कहता है कि जब तक वो जो जातियों में का जो अंतिम व्यक्ति जब तक आता नहीं, जब पूरा होगा तब प्रभु आएगा। शायद अभी तक प्रभु आया नहीं, मतलब वो अंतिम व्यक्ति जुड़ा नहीं है, इसके लिए प्रभु पर हो। हमारे लिए फायदा क्या है कि अभी हमको प्रभु के बातों को हमें जानने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि जितना हम मसीह को कमाएंगे उतना हिसाब से हमको प्रतिफल वहां पर मिलेगा ना। आज हम लोग वचन का मनन के लिए सबका परिचय हुआ एक वचन है मत्ती का सुसमाचार, उसका 7 का 13 और 14 पढ़ेंगे। मैथ्यू 7 फाटक से प्रवेश करो, हाँ। क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से है जो उसे प्रवेश करते हैं। हाँ। क्योंकि संकेत है वह फाटक, हाँ। और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मैं जब भी ये वाक्य पढ़ते समय में दिल में एक बहुत बड़ा खुशी मुझे मिलता है, क्योंकि उसके अंतिम भाग में लिखा है कि थोड़े हैं जो इस मार्ग को ढूंढ पाते हैं। ये जो फाटा प्रभु ने हमारे लिए खोल के रखा है, और वो रास्ता जो हमको जाने के लिए प्रभु ने खोल के रखा है, उस रास्ते में जाने के लिए और उस फाटा में प्रवेश करने के लिए थोड़े लोग उसको ढूंढ पाते हैं। उस थोड़े लोग में से कितने लोग उसमें चलेंगे वो हमको नहीं मालूम, लेकिन धन्य प्रभु यहाँ पर कहता है कि कुछ ही लोग हैं जो उसे पाएंगे, और हम लोग उस झुंड के भाग है बोलना बहुत मुझे खुशी मिलता है। और मैं प्रभु को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रभु ऐसा अवसर प्रभु हमें दे रहा है। यहाँ पर 2 बातें हैं जो यहाँ पर जो खास रीति से, एक दृष्टांत के रीति से प्रभु यहाँ पर बात कर रहा है। इसका बैकग्राउंड अगर हम पढ़ेंगे ना, ऊपर नीचे पढ़ते समय में हमें झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में बचे रहने के लिए, जो झूठे लोग हैं जो गलत रीति से उपदेश सिखाते हैं, उसके बारे में चेतावनी देकर है प्रभु, उसके आसपास है प्रभु ये जो दृष्टांत प्रभु इस रीति से कहता है। 2 बातें हैं जो एक समान रीति से साथ में चलने वाला बात जो वहां पर बोला है। एक है फाटा, दूसरा है मार्ग। फाटा और मार्ग, दूसरा मराठी में कैसा है? फाटा लिखा है कि दरवाजा है? 14 पढ़ना। परंतु जीवनाकडे जाण्याचा दरवाजा व मार्ग, हाँ दरवाजा, मतलब वो फाटा, कोई भाषा में फाटा लिखा है, कोई परिभाषा में दरवाजा फाटक। ओके सर, थैंक यू। तो जो फाटक, जो गेट जो इंग्लिश में है, या दूसरा परिभाषा में डोर या दरवाजा। तो ये फाटक से जो प्रभु ने हमें हमारे सामने रखा है करके बोलते समय में, इसको हमें उसका मूल्यता को हमें समझना। फाटक करके बोलते समय में या दरवाजा करके बोलते समय में किस रीति से हम इसको समझते हैं। इसका यही सेम बात हम लोग जब लूका में पढ़ते समय में, लूका 13 का 24-25 में, द्वार से प्रवेश करने का यत्न करो, हाँ। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ। कि बहुत से प्रवेश करना चाहेंगे, हाँ। और न कर सकेंगे। हाँ, उधर दरवाजा है क्या? द्वार, ओके, करेक्ट, यस। और 25 भी पढ़ना। जब घर का स्वामी उठकर हाँ। द्वार बंद कर चुका हो, हाँ। और तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाकर हाँ। कहेंगे, हाँ। कहने लगो, हे प्रभु हमारे लिए खोल दे, हाँ। और वह उत्तर दे,
मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम हाँ। कहाँ के हो। Yes. तो वहां पर लूका को जब इस बात को हम पढ़ते समय में वहां पर दरवाजा या द्वार जो शब्द बोला है, तो मतलब फाटक और दरवाजा या द्वार दोनों एक ही रीति से एक ही अर्थ में उसको कहा गया है। और जैसे ही हम लोग उस दरवाजे से अंदर हम लोग प्रवेश करेंगे, तुरंत वहां पर एक रास्ता भी वहां पर रहेगा जिस रास्ते से हमको आगे प्रवेश करना है। तो यहाँ का, परंतु प्रभु जब यहाँ पर बात करते समय में लूका में हमने पढ़ा, तो ये दरवाजा जो खुला हुआ है एक चेतावनी के साथ ऐसा भी कहता है कि एक समय ऐसा आएगा कि ये दरवाजा बंद किया जाएगा, और बंद करने के बाद कुछ लोग रहेंगे जो बाहर से खटखटाएंगे, हमारे लिए दरवाजा खोलो क्योंकि हमें अंदर आना है करके बोलेंगे। लेकिन प्रभु करेगा कि प्रभु क्या बोलेगा, हे अधर्म के लोग, मैं तुम्हें नहीं जानता। वही 7वां अध्याय का जब हम लोग नीचे पढ़ेंगे मत्ती में, उधर यही बात प्रभु वहां पर बोल रहा है। उस दिन बहुत लोग आएंगे, हे प्रभु करके कहेंगे, लेकिन प्रभु कहेगा मैं तुमको नहीं जानता, क्योंकि तुम लोग ने मेरा इच्छा के अनुसार नहीं चला या मेरा पिता की इच्छा के अनुसार नहीं चला। यानी कि एक अर्थ में क्या कहना चाहता है, तुम लोग अभी तक दरवाजे से तुम लोग प्रवेश नहीं किए। तुम लोग कौन हो? झूठे लोग हो जो दूसरा रास्ता, अन्य रास्ता, गलत रास्ता लेकर तुम लोग आकर प्रवेश करने का कोशिश किया। लेकिन जो राज्य का दरवाजे के सामने आया, तो वो राज्य के दरवाजे में तुम लोग छलांग लगाकर आजू बाजू से आ नहीं पाया, दरवाजे से ही आने हो पाया। इसलिए प्रभु ने उन लोगों को रोका वहां पर, क्योंकि एंट्री कार्ड नहीं है। अभी तक वो लोग शॉर्टकट लेकर कोई अन्य रास्ते से, अन्य दरवाजा अपने अपने तौर तरीके से वो लोग अंदर आने का कोशिश किया। लेकिन मेन दरवाजा के सामने, मेन फाटक के सामने आया तो क्या हो गया, उसको वो लोग खोल नहीं पाए, क्योंकि उसको खोलने वाला प्रभु स्वयं है और उसको बंद करने वाला प्रभु स्वयं है। हम लोग यूहन्ना में दरवाजा के बारे में पढ़ते समय में 10:9 में हम क्या पढ़ते हैं, द्वार में ही हो, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, हाँ तो उद्धार पाएगा। हाँ, और भीतर बाहर आया जाया करेगा, हाँ, और चारा पाएगा। भीतर बाहर आया जाएगा। मराठी में पढ़ना वो बात। मी दार आहे, हा. माझ्याद्वारे कोणी आत जाईल हा. तर त्याला तारण प्राप्ती होईल, Yes. तो आत येईल, तो बाहेर जाईल हा. आणि त्याला खाण्यास मिळेल। हाँ, वो उधर का हाँ, इंग्लिश में वो भाषा को जब मैं पढ़ता था, एंड विल गो इन एंड आउट एंड फाइंड पास्टर, मतलब वो अंदर बाहर जाएगा, ऐसा आना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा अंदर आएगा और हाँ, वैसा नहीं, अंदर बाहर जाएगा ऐसा लिखा। भीतर बाहर आया जाएगा। एक्चुअली इसमें सिर्फ आ सकता है, जा नहीं सकता। मैं इस वाक्य को मैं थोड़ा समझाता हूं। पहला हम लोग को दरवाजे का सिद्धांत हम लोग पहला समझते हैं। सबसे पहला बात ये वचन कहता है, दरवाजा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, जो प्रभु ने थोड़े समय के लिए खोलकर रखा है। जो ये दरवाजों को ढूंढेगा और प्रवेश करेगा, उनको क्या होगा? अभी हमने पढ़ा, उद्धार होगा, है कि नहीं? हमने मत्ती 7 में, हमने 13 में हमने पढ़ा, प्रवेश करो करके लिखा ना, शुरुआत में लिखा है प्रवेश। हाँ, देखो उधर मतलब वो क्या बोल रहा है, अंदर आने का ही बात चल रहा है, बाहर आने का बात नहीं चल रहा है। तो यूहन्ना में क्यों बाहर के विषय में कहा है करके हमें वो बात को एक एंगल से हमें समझना है, क्योंकि एक बार अंदर आया तो वो बाहर जाने वाला रास्ता नहीं है, वो अंदर 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 जाने वाला रास्ता है। मैं बात समझ रहे हैं ना? इसको एक आत्मिक तत्व हम समझे। आत्मिक रीति क्या है? प्रभु का, विश्वासी का खासियत क्या? नया जन्म होते समय मतलब उद्धार हो गया, अंदर जाएगा, फिर बाहर आ सकता है क्या उद्धार होने के बाद? ना। तो फिर वो वचन क्या कहना चाहता है हमें समझो। देखो वो वचन का, क्योंकि वो व्याकरण वैसा आया तो लोगों को लगेगा मतलब अंदर भी जा सकता है, बाहर भी आ सकता है। सही है ना? फिर मतलब कभी मैं मसीह बनने ट्राई करूंगा, अंदर आऊंगा, संसार में जाऊंगा तो बाहर आऊंगा, वो अर्थ, वैसा अर्थ नहीं है वो वचन का। तो द्वार यानी कि वो एक ऐसा एक अवस्था है, एक यानी कि मतलब हम लोग एक नया मंडल में, एक नया स्तर में प्रवेश करने का बात चल रहा है। वो क्या होता है? द्वार हमेशा, उदाहरण के लिए अभी हम लोग सब लोग बाहर से अंदर आए ना, ये द्वार हमारे सामने, ये द्वार रखा है, तो बाहर का माहौल कैसा है? बहुत शोर है, गाड़ियां कंटिन्यूस जा रहा है, धूल मिट्टी उड़ रहा है। परंतु अंदर आया तो हम लोग एक नया वातावरण में प्रवेश किया ना। तो हम लोग अंदर जब प्रवेश करते समय में बाहर क्या गया? सवाल समझा मेरा? हम लोग ये कमरे में जब अंदर आया तो वो वाला जो बाहर का कमरा वो किधर है? वो बाहर है, परंतु हम लोग
अंदर आए। तो यह वचन क्या कहना चाहता है यूहन्ना 10 में कि हम लोग अंदर बाहर करेंगे। एक नया जन्म पाया विश्वासी जब वो उसका उद्धार होकर जब वो प्रवेश करेगा तो उसका पुराना मनुष्यत्व कहाँ रहेगा? वो वचन का प्रिंसिपल समझ गए? अगर हमारा आत्मिक मनुष्य बाहर गया तो आत्मिक मनुष्य बाहर जाने का बात नहीं कर रहा है। प्रभु क्या चाहता है? हम लोग जब इस उद्धार का यह रास्ता में जब हम लोग अंदर प्रवेश करते समय में उसी के साथ साथ कुछ बाहर भी रखना है। अभी सब लोग अंदर आने का टाइम चप्पल बाहर रखा ना, क्यों? चप्पल कमरे को गंदा करेगा। उसी रीति से आत्मिक दुनिया भी एक नजरिया को समझना। हम लोग जब अंदर आते समय में हमारा पुराना मनुष्यत्व को अगर हमने अंदर लेकर आया तो आत्मिक दुनिया को क्या करेगा? वो हमारा पुराना मनुष्यत्व को गंदा करेगा। रोमियो 6:6 में हम क्या पढ़ते हैं? हमारा पुराना मनुष्य हाँ हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर बस क्रूस में चढ़ाया गया है कि नहीं हमारा पुराना मनुष्य? तो वो क्रूस में चढ़ाते समय में क्रूस में पुराना मनुष्य मर गया क्या? क्रूस में किया मतलब उसको खत्म किया, मार दिया और फिर उसको गाड़ दिया, है कि नहीं? गाड़ा हुआ मुर्दे को वापस खोदेगा तो क्या आएगा? अच्छा खुशबू आएगा क्या दुर्गंध आएगा? है कि नहीं? वही रीति से मतलब ये पुराना मनुष्यत्व क्या है? हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुर्गंध है जो प्रभु ने उसको क्या किया? क्रूस में डालकर उसको खत्म करके गाड़ के खत्म कर दिया है। लेकिन हम लोग आत्मिक द्वार का फाटे से हम लोग जब फाटक से प्रवेश कर अंदर आते समय में हमको क्या करना पड़ेगा? ये पुराना मनुष्यत्व को बाहर रखना है। बाहर रख के जब अंदर जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? चारा मिलेगा कि नहीं? हाँ, यानी कि क्या? वचन का जो अच्छा पुष्टि है, वचन का जो असली आत्मिक अर्थ है वो एक शारीरिक व्यक्ति को नहीं मिलेगा, सिर्फ आत्मिक व्यक्ति को ही मिलेगा। इसलिए मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, आप लोग जब यहां पर मीटिंग में आए, आप लोग आत्मा में आए ना? शरीर को किधर रखा? बाहर मतलब क्रूस में रखा कि नहीं? हमारे शरीर का स्थान कहां पर है? क्रूस पर है, मतलब बाहर है। वो हमारा आत्मिक मंडल में वो दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन हम लोग फोन को क्यों म्यूट में रखते हैं या कोई स्विच ऑफ करते हैं? रिंगटोन आया तो डिस्टर्ब हो रहा है कि नहीं? मतलब हम लोग को वो मंडल, हम लोग जो आत्मिक स्तर में जो हम लोग पहुंच गए थे उस मंडल से हमें गिराएगा। इसलिए ऐसा कोई भी चीज हम लोग आत्मिक मंडल में शारीरिक बातों को नहीं लाना, पुराना मनुष्यत्व को नहीं लाना। इसलिए प्रभु क्या कहता है? मैं ही द्वार हूं। तुम लोगों को अगर सही चारा चाहिए, सही आत्मिक वचन चाहिए, सही आत्मिक आनंद चाहिए तो आत्मा में ही तुमको आना पड़ेगा। आ रहा है तो शरीर को बाहर रखना पड़ेगा। तो भीतर बाहर करेंगे मतलब क्या भीतर बाहर रहेगा, क्या भीतर रहेगा, क्या अंदर बाहर रहेगा, ये हमको समझना है। हम लोग अंदर आएंगे लेकिन हमारा शारीरिक प्रकृति मनुष्य बाहर ही रहेगा। तो वो ही विल गो इन एंड आउट, मतलब अंदर बाहर सिर्फ अंदर आत्मिक मनुष्य जाएगा और बाहर, क्योंकि जो शारीरिक अवस्था है उसको आत्मिक मंडल पसंद नहीं है। शैतान इसलिए क्या करता है? वो हमेशा कलीसिया को शारीरिक बनाने देखता है। क्यों? ताकि आत्मिक बाहर रहे और शारीरिक अंदर रहे। है कि नहीं? कितना दुख की बात है ना। हमारा अवस्था प्रियो, हमारा मंडली ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो इसलिए द्वार का सही अर्थ, द्वार का उद्देश्य प्रभु ने हमारा आत्मिक जीवन में विश्वासियों को क्यों दिया है करके वो हमें जानना बहुत जरूरी है। ये आवश्यक बात है। तो द्वार क्या करता है? वो हमें एक नया नजरिया देकर आत्मिक मंडल में प्रवेश करने के लिए और एक नया बातों को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए हमारे लिए नया मंडल खोलता है। एक वाक्य, प्रकाशित वाक्य में जब यूहन्ना को प्रभु वहां पर ऊपर की ओर बुलाए, उधर देखो क्या बोलकर 4:1, इन बातों के बाद हाँ। तो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ हाँ। कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है। स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरीकी से शब्द से हाँ। अपने साथ बातें करते सुना था। यही कहता है, यहाँ ऊपर उन्होंने कहा, वो आवाज ने कहा यहाँ ऊपर आ जाओ। यहाँ ऊपर आओ। कहां से आना है? वो लिखा नहीं, मतलब हम लोग को क्या समझना है? वो जो खुला हुआ द्वार है उसी में से आना है, वहां से आना है। आगे जिनका और यहाँ ऊपर आ जा और मैं बातें तुझे दिखाऊंगा। देखो, और मैं तुझे दिखाऊंगा। बस बस बस,
वो वचन क्या वहां पर यहाँ पर आत्मा में भरकर यूहन्ना आत्मिक रीति से वो एक प्रवेश करते समय में, परंतु यूहन्ना सचमुच एक दरवाजा से प्रवेश किया। उसी रीति से हमारा भी एक प्रवेश आत्मिक दुनिया में हो रहा है। हम लोग पहले पाप और अधर्म में हम लोग मरे हुए थे। हमारा अवस्था क्या था? एक अंधकार का दुनिया, मृत्यु का दुनिया में थे। लेकिन उद्धार का दरवाजा जब हमारे सामने आया, प्रभु क्या कहते हैं? आओ, अंदर आओ। प्रभु क्या कहते हैं? मैं वो दरवाजा हूं जिससे तुमको उद्धार मिलेगा। उद्धार का वो दरवाजा खुला हुआ देखा तो हम लोग अंदर प्रवेश किया। जैसे ही हमने अंदर प्रवेश किया तो क्या हो गया? मैं जो पापी, अधर्मी, बदसूरत, श्रापित था, वो बाहर है। और अंदर कौन है? मैं धर्मी हूं, मैं पवित्र हूं, मैं शुद्ध हूं, निष्कलंक हूं, मेरा नाम स्वर्ग में लिखा गया है, मैं अभी परमेश्वर का संतान हो गया हूं। ये किसको है? जो अंदर प्रवेश किया है। लेकिन बाहर खड़े रहने वालों को, उन लोगों को नहीं मिली। इसलिए द्वार जैसी सामने आता, मतलब जब भी हमारे सामने नया आत्मिक प्रकाश जब हमारे सामने आते समय में, मतलब हम लोग शरीर में वो वचन सुन रहे हैं, एक आत्मिक प्रकाश का वचन हम सुन रहे हैं, लेकिन आत्मिक दुनिया में क्या हो रहा है? मानो एक दरवाजा खुल रहा है और जैसे ही खुलकर हम लोग उसके अंदर प्रवेश कर देख सकते हैं कि क्या वो अभी एक नया दुनिया, जैसा हम लोग नया कमरे में आया, सब नया है वहां पर। तो वो नया है तो पीछे की बातें फिर याद नहीं रखता, हम लोग हमेशा फिर वो नए नए बातों में आगे बढ़ता है। इसी अर्थ में जब प्रभु ने निकोदेमस को जब बुलाया, यूहन्ना 3 का पहला उधर देखो, 3 का 3 पढ़ना। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। मैं तो सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। उसका मतलब क्या है? देख नहीं सकता मतलब, हाँ, मतलब अभी उसका अर्थ है वाक्य 5 में लिखा। अभी वही बात को प्रभु और थोड़ा एक्सप्लेन करके, थोड़ा और अर्थ बताकर बताता है। देखो 5 पढ़ना। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, हाँ, जब तक कोई मनुष्य हाँ, जल और आत्मा से न जन्मे, हाँ, तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखो पहला प्रभु ने क्या बोला? देख नहीं सकता। लेकिन वही देखने का बात को प्रभु अभी और अर्थ में क्या बोल रहा है? प्रवेश नहीं कर सकता। उसके लिए वो व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। नया जन्म, नया जन्म मतलब यीशु जो उद्धार का दरवाजा है उसमें से उसको पार होना पड़ेगा। पार होते ही क्या करेगा? वो राज्य को देखेगा। दोनों वाक्यों को अगर हम लोग दोनों वाक्यों को जोड़ो तरह, तो देख लिया मतलब क्या किया? मैंने प्रवेश कर लिया। यही बात यूहन्ना भी प्रकाशित वाक्य में उसने क्या किया? 4:1 में हमने पढ़ा। वो जैसे आए एक दरवाजा खुला हुआ दिखा, वो तो आत्मा बोलते हो या उसको जो आवाज उसको कहता है ऊपर आओ। ऊपर आते ही प्रवेश जैसी किया उसने, फिर एक नया मंडल, मतलब प्रभु फिर उसको भविष्य के बातें बता रहा जो होने वाला है। लेकिन हम लोग उसको कैसा लेंगे? प्रभु का वचन का नया भेद अभी हमको मिलने वाला है। उसी रीति से एक एक वचन प्रभु एक दरवाजा के समान है। जो विश्वासी उसको आत्मा में पढ़ेगा उसको क्या होगा? रोज नया बातें उसको देखने को मिलेगा, रोज नया बातों में प्रवेश करने मिलेगा। कल शायद आपको प्रभु का दास ने याद दिलाया था ना, ये कल ही नहीं रोज याद दिलाते हैं। हम लोग रोज सुबह उठ के बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन वो वचन हमसे बात किया क्या? या प्रभु ने हमसे बात किया क्या? नहीं किया तो वचन का पढ़ना क्या हो गया? फायदा हुआ क्या? मतलब आत्मा में फायदा नहीं हो रहा है, शरीर में मैं थोड़ा ज्ञान बढ़ा दिया, मतलब क्या हो गया? वो एक मृत्यु का कर्म का जैसा हो गया। अगर आत्मा में मुझे लाभ नहीं मिलेगा तो एक ही दो ही बात है, या तो आत्मा या तो शरीर। अगर आत्मा में मुझे बातों का लाभ नहीं मिल रहा है तो वो शारीरिक कार्य करेगा। बहुत से लोग, यही तो प्रॉब्लम यहूदियों के साथ हुआ ना। यहूदी लोगों के पास वचन है, उन लोगों को मालूम है यीशु मसीहा कहाँ जन्म लेगा, उनके पास ज्ञान है, उनके पास भविष्यवक्ताएं थे, उनके पास वाचाएं थे, सब प्रकार का आशीष है उनके पास होने के बावजूद भी यीशु ही मसीहा है ये पहचान उनको नहीं था। देखो ना, परमेश्वर का पहला प्यार इजराइल, प्रभु ने सब कुछ उन लोगों के लिए क्या क्या बातें उनके लिए किया है, लेकिन फिर भी मसीहा को पहचान नहीं पाए। तो वचन है बोलकर प्रभु प्रियो हम लोग उसमें अहंकार ही नहीं करना है। हमें के पास क्या है? इस वचन के द्वारा मसीह मुझे मिला, आत्मा में मैं प्रभु को पहचान पाया, उसमें हमें खुशी मनाना है। चेले लोग ने भी इसी घमंड का बात किया, प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्टात्माएं निकाला, आज
पूरा दुनिया के लोग कर रहे हैं, दुष्टात्मा निकाल रहे हैं, चंगाई कर रहा है, ये मिनिस्ट्री वो मिनिस्ट्री कर रहे हैं। प्रभु एक सवाल पूछेगा, ये है क्या तुम्हारा आनंद? तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है क्या? वो क्या होता है प्रभु? हाँ, मैंने पानी में बपतिस्मा लिया, नया जन्म हुआ। तो लोगों को जब सवाल पूछता तो लोग जवाब क्या देता है? हाँ, मैंने बपतिस्मा लिया ना। क्यों? वचन का ज्ञान ना होने की वजह से वो लोग वचन को पहचान, मतलब वो लोग ने अभी तक द्वार से प्रवेश नहीं किया। यो, अगर द्वार से प्रवेश नहीं किया तो उद्धार ही नहीं हुआ है, क्योंकि वो दरवाजा कौन है? वो सच्चा हमारा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह। वहां पर यूहन्ना में उधर भी प्रभु बैकग्राउंड में उसका ऊपर का वाक्यों में जब पढ़ते समय में, बहुत से झूठे लोग मेरे पहले आए हैं, जितने मुझसे पहले आए हाँ वे सब चोर और डाकू हैं, हाँ, परंतु भेड़ों ने उनकी न ना सुनी। द्वार मैं हूँ। हाँ, उसका 10 का 2 से पढ़ना, जो 1 और 2, 1 से 5 तक पढ़ना। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ हाँ। कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में हाँ। प्रवेश नहीं करता, हाँ। परंतु किसी दूसरे ओर से चढ़ जाता है, हाँ। वो चोर और डाकू है। क्लियर है ना? ये वाक्य एकदम क्लियर है कि नहीं? मतलब क्या है? भेड़शाला मतलब जो मंडली, प्रभु ने जो उद्धार का स्थान जो अपने भेड़ों के लिए रखा है, उसके लिए उद्धार पाकर ही प्रवेश किया तो वो लोग ही नया जन्म पाए हुए लोग हैं। लेकिन जो कूद कर आएगा, जो अन्य दरवाजा या अन्य रीति से आ रहे हैं, वो लोग चोर और डाकू है। वो लोग सबके सामने वो लोग स्माइल करेंगे, प्रेज लॉर्ड बोलेंगे, प्रभु में लेंगे, सब बातें वो लोग करेंगे। लेकिन उनके लिए प्रभु ने जो न्याय के सामने क्या रहेगा? राज्य का दरवाजा उनके लिए बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग यहाँ पर अभी भी चोर और डाकू ही थे। विश्वासी लोग क्या करना चाहिए? वो चोर और डाकू का स्वभाव बाहर रखना चाहिए था। आज कितने लोग गुस्सेल, क्रोधित, अहंकारी, दूसरे के विषय में बुरा बोलना, ये सब कहां स्वभाव लेकर आ रहा है? बाहर रखने के बजाय अंदर लेकर आ रहा है। और वो लोग खुशी से दिखा रहे कि हम विश्वासी है करके। प्रभु बोलेगा मैं तुमको नहीं जानता। हाँ, वो लोग चोर है। आगे, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है, हाँ। वो भेड़ों का चरवाहा है। हाँ। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है, हाँ। और भेड़ उसका शब्द सुनती है, हाँ। और वह अपनी भेड़ों को नाम लेकर बुलाता है मैं। और बाहर ले जाता है। जब अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है, तो उसके आगे आगे चलता है, हाँ। और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। मैं। परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाती, हाँ। परंतु उससे भागेगी, हाँ। क्योंकि वे परायों का शब्द नहीं पहचानती। हाँ, आज ऐसा हो रहा है क्या? वहां पर बड़ा हीलिंग मिनिस्ट्री, यहाँ पर 1000 लोग आते हैं, 2000 लोग आते हैं, 5000 लोग आते हैं। जहां पर भीड़ आता है तो लोग कहां जाते हैं? जिधर भीड़ है। लेकिन वो लोग अन्य है, वो लोग पराये है, प्रभु के लोग नहीं है करके झूठा उपदेशी है बोला तो वही लोग हमको मारने आएंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का फाटक से, दरवाजे से, फाटक से वो लोग प्रवेश ना करने की वजह से उन लोग का नया जन्म नहीं हुआ है। ऐसे लोगों के लिए यीशु मसीह अजनबी है, यीशु मसीह अन्य है। और जो चंगा करने वाला, चिन्ह चमत्कार करने वाला, वो लोग उनके लिए अपने हो गए। देखो कितना बड़ा दुख की बात है। हम लोग कैसा युग में जी रहे प्रियो। तो प्रभु अभी ये दृष्टांत प्रभु देते समय 6 पढ़ना। यीशु ने उसे यह दृष्टांत कहा, हाँ। परंतु वे न समझे हाँ। कि ये क्या बातें हैं हाँ। जो हमसे कहता है। क्यों नहीं समझे वो लोग? नहीं, तभी तक आत्मा आया नहीं ना, नया जन्म का अनुभव उनको हुआ नहीं। फिर नया जन्म के अनुभव के बाद फिर चेले लोग समझने लगे। प्रभु का वचन शुरू उस समय में जब प्रभु बोलते समय में चेले लोग या कोई भी लोग समझ नहीं पा रहे, क्योंकि आत्मा, सत्य का आत्मा या प्रकाश करने वाला आत्मा उनके अंदर कार्य नहीं किया। आज भी यही बात चल रहा है प्रियो। मैं मंडली में आता हूं बोलकर आत्मा मुझसे बात कर रहा है, यह जरूरी नहीं है। लेकिन आत्मा जिससे बात करता है वही सही रीति से, सही द्वार से प्रवेश करके अंदर आएगा। बाकी लोग कैसा आया? उधर इधर का चढ़ के छलांग लगा के आते, क्योंकि उन लोगों को प्रभु का वचन नहीं समझ में आया। आज यहाँ पर खाना मिलेगा, चलो आते हैं, या आपको कुछ अच्छा मिलेगा, शारीरिक कुछ फायदा होगा, तभी आते हैं। तभी उन लोग को बहुत भीड़ रहता है मंडली में। लेकिन सच्चा आत्मिक वचन बोलते टाइम में भीड़ बहुत कम। क्यों? वो लोग कौन है? वही सच्चा भेड़ है जो प्रभु का आत्मिक वचन को पहचान कर वो लोग आए।
वचन में अभी क्या पढ़ा? मेरे भेड़ मेरे आवाज को पहचानेंगे और प्रभु के पीछे होते रहे, क्योंकि प्रभु हमको पीछे होते समय प्रभु क्या कर रहा है? रोज हमको एक नया वचन का प्रकाश हमको देगा, नया द्वार हमको रोज खोल के देगा। तो विश्वासी क्या करेंगे? उस द्वार से वो लोग प्रवेश करते रहेंगे और प्रभु के साथ चलते रहेगा। प्रभु आगे है और हम प्रभु के पीछे 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 चल रहे हैं। इसके लिए प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए जो द्वार खोल के जो रखा हुआ, वो जो आशीष है प्रियो, वो अभी है उसका समय, अभी है उसका लाभ उठाने का समय। पॉल ने स्टार्टिंग में बोला, जिसका नया जन्म नहीं हुआ प्रियो, आज आपका अवसर है, आज ये समय है, क्योंकि एक दिन दरवाजा बंद हो जाएगा। उस दिन बोल नहीं सकता, प्रभु मैं उस दिन नासिक मंडली में मैं आता था, मैं आना चाहता हूं अंदर, बोलेगा तो लेगा क्या? प्रियो, नासिक मंडली नहीं है उद्धार, यीशु मसीह है उद्धार। वो तो प्रभु का दया है कि वो सच्चा वचन को बोलने या प्रचार होने के लिए प्रभु ने नासिक मंडली यहाँ पर रखा। नासिक मंडली कौन है? प्रभु का वचन का प्रकाश करने का एक स्थान है, लेकिन उद्धार कौन देगा? प्रभु देता है। तो वो पहचान कर हम कहाँ आते हैं? वो संगति के लिए, भाइयों के साथ का संगति के लिए आते हैं। इसके लिए प्रियो, जो सचमुच प्रभु का वचन में जो बना रहता है ना प्रियो, प्रभु हमेशा उनको दरवाजा खोल कर रखेगा, उसको प्रभु बंद नहीं करेगा। ये बात प्रभु प्रकाशित वाक्य में फिलाडेल्फिया मंडली को प्रभु कहता है। देखो 3 अध्याय वाक्य 8 पढ़ना। मैं तेरे कामों को जानता हूँ। हाँ। मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है। मैंने तुम्हारे लिए एक द्वार खोल के रखा है, जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामत थोड़ी सी तो है। तेरी सामत मतलब क्या? तुम्हारे मंडली में थोड़े लोग ही आते हैं, परंतु वही थोड़े लोगों ने क्या किया? फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है। हाँ। मेरे नाम का इनकार नहीं। और मेरा नाम का, मेरा वचन को पालने वाला, मेरा वचन को पकड़ के रखने, who kept my word, मेरे वचन को लोग ने थामा है। ये लोग वो विश्वासी है, क्योंकि फिलाडेल्फिया मंडली मतलब भाईचारा का मंडली। मंडली में क्या है? भाईचारा। भाईचारा हमको क्यों हुआ? क्योंकि वो लोग को प्रभु का वचन में वो लोग स्थिर थे। जो प्रभु का वचन में स्थिर नहीं है, 1 कोरिन्थी 3 का 1-2-3 में क्या पढ़ते हैं हम लोग? तुम लोग शारीरिक लोग हैं, तुम्हारे बीच में फूटा। पढ़ लो 3 का 1 कोरिन्थी। हाँ, मैं तुमसे इस रीति की बातें न कर सका हाँ। जैसे आत्मिक लोगों से, हाँ। परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, हाँ। और उनसे जो मसीह में बालक है। हाँ। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, हाँ। वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। हाँ। इसलिए कि जब तुम में डाह और झगड़ा है, हाँ। तो क्या तुम शारीरिक नहीं, हाँ। और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? तो मैं तुमको वचन मैंने तुमको देने का मैंने कोशिश किया, लेकिन तुम लोग वो वचन को खाने के लिए तुम्हारे अंदर बढ़ोतरी नहीं हुआ है। कोरिन्थिया मंडली का अवस्था देखो प्रियो। पौलुस को क्या लगता है? अच्छा लगा रहेगा क्या ये वचन बोलने का टाइम में? दुख से बोला रहेगा ना बेचारे ने, दुख हुआ है कि नहीं? पौलुस जिस मंडली के लिए इतना कष्ट करके मेहनत करके उन लोगों के लिए अपना समय दिया, लेकिन वो मंडली अभी भी बच्चा है बोला तो एक बहुत बड़ा दुख की बात है। ऐसा हम लोग नहीं होना है प्रियो। हमारा ये वचन पढ़ते समय में हमें अपने आप को देखना है, प्रभु क्या मैं ये बच्चा हूं क्या मैं बड़ा हो चुका हूं क्या? अपने आप को जांचना है ये वचन से। तो प्रभु, लेकिन फिलाडेल्फिया मंडली ने क्या किया? तुमने मेरा वचन को थामा रहा। उसका सबूत क्या है? क्योंकि तुम्हारा मंडली में भाईचारा है। इसके लिए मैं तुमके लिए क्या करूंगा? एक दरवाजा मैं तुम्हारे लिए खोल के रखा हूं। और उसमें अगला वाक्य पढ़ते हैं कि परीक्षा के समय मैं तुम्हें बचाऊंगा। यस, लेकिन पॉइंट क्या है कि उन लोगों को क्यों प्रभु उनको सबसे खुश है? वो मंडली में प्रभु ने उनके लिए एक ऐसा दरवाजा खोल के रखा है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। मतलब मंडली का सबसे बड़ा गुण क्या है? जो प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले लोगों को प्रभु ने उनके लिए एक दरवाजा खोल के रखा है। उनके लिए फाटक हमेशा खुला रहेगा और वो दरवाजा कोई बंद नहीं कर सकता। बोला मतलब क्या है? वो मंडली में वचन बढ़ोतरी में मिलते रहेगा, बहुतायत से मिलते रहेगा। अगर भाईचारा, प्रेम, मसीह का आनंद में अगर हम बने रहेंगे तो वहां पर वचन का एकदम भंडार है प्रियो। नासिक मंडली वो गवाही दे सकता है ना? हमारे अंदर आप लोग गवाही दे सकते हैं, वचन की कोई कमी यहाँ पर नहीं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए दरवाजा खोल कर रखा। प्रभु का बहुत बड़ा दया है कि वो दरवाजा अभी तक खुला है, इसलिए वचन का भंडार हमें मिल रहा है। लेकिन आप लोग प्रवेश कर रहे हैं क्या? ये बात हमको, इसलिए आज वचन सुन के जाने के बाद घर में जाकर क्या करना है? सुना हुआ वचन का मनन करना। मतलब क्या? सुना हुआ वचन को मनन कर करके वचन का द्वार में हम लोग को प्रवेश करना है।
तो आज हमको जितना खुशी मिला, अगले मीटिंग में आने का टाइम वो खुशी का आनंद बढ़ना है, 1 गुना 2 गुना 100 गुना बढ़ते रहना है। तो अगले मीटिंग में जब आप आओगे आपका लेवल कैसा रहेगा? बढ़ोतरी बढ़ो, मतलब तो फिर आप बच्चे नहीं है, बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते, तो अभी आपको और कड़क अन्न भोजन मिलेगा जिससे आप खाकर हजम होने के लिए और भरपूरता का वचन प्रभु देगा। दूध ज्यादा दिन देगा तो दुख की बात होगा, मतलब वो वचन मंडली का बढ़ोतरी नहीं, लेकिन हमें वैसा नहीं, हम लोग बढ़ते रहने वाले लोग। तो दरवाजा अगर हमारे लिए खुला है, फाटक अगर हमारे लिए खुला है बोला तो वो कितना धन्यवाद है। इसलिए हमें क्या करना है? प्रवेश करो। यीशु कहता है प्रवेश करो। दुनिया जहां पर भीड़ जा रहा है उधर मत जाना, क्योंकि लंबा है, जो लंबा है वो रास्ता और बड़ा है वो दरवाजा जहां पर बहुत लोग जाते हैं, लेकिन वो लोग सब लोग विनाश के लिए जा रहे हैं। हम लोग वैसे लोग नहीं है जो विनाश के लिए जा रहे हैं, हम लोग वो लोग हैं जो जीवन पाने के लिए आए। हम लोग जीवन पाने और बहुतायत का जीवन पाने के लिए हम लोग, हमारा इकट्ठा होने का उद्देश्य, लक्ष्य क्या है? प्रभु को मैं पाया कि नहीं आज मीटिंग के द्वारा, या ऐसे ही आकर चला गया? ऐसा नहीं होना है। और ये आप लोगों के विषय में मतलब आपको, मतलब मुझे भी ये विषय, जब मैं आपको बोलते समय में मुझे भी अपने आप को परखना है कि आज का संगति में मुझे कुछ लाभ मिला क्या नहीं। लेकिन जैसा फिलाडेल्फिया मंडली के लिए एक दरवाजा खुला हुआ था, हम लोग अगला अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं, या अगला भाग में लवोदिकिया मंडली में हम क्या पढ़ते हैं? वहां पर 3:20 एक द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। हाँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। बस वो वाक्य समझे क्या आप लोग? दरवाजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। खोलने वाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। लेकिन यहां पर प्रभु दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? खटखटा रहा लिखा ना, प्रभु ही दरवाजा है, खोलने वाला भी प्रभु है, तो यहां पर प्रभु क्यों नहीं खोल रहा? जो मेरा आवाज सुनेगा दरवाजा खोलेगा। मतलब विश्वासी लोग दरवाजा खोलना चाहिए क्या? मतलब ये लोगों ने क्या किया मालूम है? ये लवोदिकिया मंडली ने क्या किया? वो लोग ने यीशु को धक्का मार के बाहर निकालकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। समझे? दरवाजा खोलने वाला प्रभु है, दरवाजा प्रभु यीशु मसीह है, खोल के रखने वाला प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु हमको बंद करके नहीं देगा, क्योंकि वो आशीष है, वो हमारे लिए आशीर्वाद मिल रहा है, वचन का बहुतायत मिलते जा रहा है, इसलिए बंद नहीं करेगा। लेकिन लवोदिकिया मंडली ने क्या किया? क्योंकि तुम लोग कहने लगे, 17 पढ़ना। तू कहता है कि मैं धनी हूँ हाँ और धनवान हो हाँ गया हाँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, हाँ, कोई भी चीज की घटी नहीं, और यह नहीं जानता ये नहीं जानता कि तू अभागा अभागा, और तुच्छ, कंगाल, कंगाल, अंधा अंधा और नंगा है। और नंगा है। जिसके अंदर यीशु मसीह है वो नंगा रहेगा क्या? क्योंकि धार्मिकता का वस्त्र पहनाएगा कि नहीं? लेकिन यीशु ही उसके अंदर नहीं है तो नंगा है कि नहीं? मसीह में हम लोग धनी है ना, लेकिन यहाँ पर कंगाल लिखा है लोग। प्रियो, मतलब ये किस प्रकार का मंडली है आप लोग समझ जाओ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इनके मंडली में आकर नया जन्म का अनुभव के लोग नहीं, ये लोग शायद तीसरा, चौथा या 5वां पीढ़ी के लोग हैं। पहला पीढ़ी के लोग हैं फिलाडेल्फिया, जहां पर शुरुआत जब वो लोग ने आरंभ किया तो क्या हो गया? प्रभु का वचन और प्रेम और आनंद और भाईचारा भरा हुआ था। लेकिन उसी का 3-4 पीढ़ी के बाद ये लोग क्या हो गए? हमारा पूर्वज ने ये मंडली चालू किया है, हम लोग ये ग्रुप से है, हम लोग ये संगठना के लोग हैं, हमारे पास ये शक्ति है, वो शक्ति है, हमारे पास सब कुछ है, सब प्रकार का वचन का अर्थ हम लोग बता के देंगे, उतना शक्ति है हमें। ऐसा बोलकर वो लोग स्वयं घमंडी होकर, जिसके वजह से ऐसा स्वयं घमंडी हृदय में प्रभु बस सकता है क्या? प्रभु किसके दिल में बसेगा? जो अपने आप को नम्र करेगा, है ना। 2 लोग जब प्रार्थना करने गए, वो फरीसी कैसा प्रार्थना कर रहा है? मैं रोज दशवांश देता हूं, मैं हर समय दशवांश देता हूं, मैं उपवास करता हूं, मैं सब मीटिंग में आता हूं, मैं वो पापी का जैसा नहीं हूं। मतलब स्वयं का अहंकारी करा, स्वयं अहंकारी। ऐसा दिल में प्रभु नहीं बस सकता। लेकिन वो पापी को, वो जो टैक्स कलेक्टर है, चुंगी लेने वाला, क्या बोल रहा है? वो दूर खड़े होकर, वो स्वर्ग को भी देखने को नहीं हो रहा है, प्रभु का मंदिर की ओर भी उसको देख, क्योंकि उसका चमक इतना है कि वो समझ गया मैं पापी हूँ, वो समझ गया मैं नंगा हूँ, वो समझ गया मैं अभागी हूँ। वो प्रभु के पास आश्रय के लिए आ रहा है, क्योंकि जो प्रभु पे विश्वास करेगा, प्रभु सबसे पहला उसका नंगापन को छुपाएगा।
प्रभु उसको कंगाल नहीं रखेगा, आत्मिक दरिद्रता नहीं रखेगा, उसको वचन का पालन पोषण करके उसको पुष्टि करेगा। वो बात समझा, चुंगी लेने वाला समझा। प्रिय, उसी रीति से हम लोग मंडली में आ रहे हैं, बोलने से मंडली नहीं है उद्धार, उद्धार प्रभु यीशु मसीह है। मंडली ने, प्रभु ने अपने समय समय पर स्थापना किया, लेकिन एक एक पीढ़ी हो जाने के बाद क्या होता है, लोग अहंकारी बनते जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना है। प्रति समय में हम लोग क्या हो रहे हैं प्रियो, हम लोग को नम्र होना है, प्रभु के वचन में हमको समर्पण करना है। इसलिए वो पहला प्रेम जो एफेसस मंडली को बोला ना, तुम लोग पहला प्रेम में लौट आओ। मतलब क्या, वही फिलाडेल्फिया में तुम लोग बने रहो, क्योंकि सिर्फ फिलाडेल्फिया मंडली को प्रभु डांटता नहीं है, उनमें कोई भी गलतियां नहीं निकाला। तो बाकी 6 मंडली कैसा होना चाहिए, सब लोग फिलाडेल्फिया मंडली के समान प्रेम में और आनंद में वचन को थामते हुए, प्रभु ने जो हमारे लिए वचन का जो सामर्थ, जो भरपूरता, जो द्वार खोल के रखा है, उसको हमें थामे रहना, उससे दूर नहीं होना। लेकिन अंतिम समय, अभी का समय कैसा समय है, प्रभु को बाहर निकालकर वो लोग ने दरवाजे को अंदर से बंद किया, तो भी प्रभु कितना दयालु है, वो तो भी खटखटा रहा है। अगर किसी ने भी मेरा आवाज सुना और उसने अंदर से द्वार खोला, यानी कि ये मंडली का सिर मैं हूं, ये मंडली का प्रभु मैं हूं बोलकर यीशु को अंदर बुलाएगा, तो उसके दिल में फिर उत्सव है। पिता और पुत्र दोनों उसके अंदर आकर आनंद मनाएंगे, उत्सव और पर्व होगा। क्यों? क्योंकि वो आदमी पहला मरा हुआ था, उसने प्रभु का खटखटाहट को सुना। पहला हम लोग जब पापी थे, हम लोग प्रभु के पास आए ना, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं आपको आज से मेरा प्रभु मानकर, हमने प्रभु के पास जाके खटखटाकर प्रभु को हमने स्वीकारा था। लेकिन अभी उल्टा हो गया, मंडली ने प्रभु को बाहर निकाला। ओ, कितना बड़ा अंधापन है प्रियो, कितना बड़ा दुख की बात है, कितना बड़ा वो निंदित बात है। जिस प्रभु ने हमको जान देकर, अपना बलिदान देकर, खून पसीना बहाने वाला, हमको बचाने वाला प्रभु को बाहर निकाला बोला तो, लेकिन प्रभु तभी भी हमें छोड़ता नहीं, तभी भी हमें त्यागता नहीं। हमारा मन को प्रभु प्रियो, हमें कितना हमें भागे, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु को धक्का मार के बाहर निकालो, नो, हमें शर्म आना चाहिए प्रियो, हमें लज्जित होना है, हमें गिरना है। हे प्रभु, क्या मैं वो लवोदिकिया मंडली हूं क्या? मैं रोज मंडली में आने से मैं फिलाडेल्फिया मंडली नहीं हो रहा। मुझे अपने आप को जांचना है, ये वचन से मुझे अपने आप को पड़ताल करना है। ये वचन एक तलवार है, मुझे काटेगा, मेरा पुराना मनुष्य को बाहर निकालेगा। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, वो पुराना मनुष्य को वापस चिपकाने गया। पुराना मनुष्य अंदर आया तो यीशु बाहर रहेगा ही ना। हम लोग ऐसा झुंड के लोग नहीं है प्रियो, हम लोग ऐसे लोग नहीं है जो प्रभु को हम लोग धक्का मार के निकाले। हमारा इतना बुरा हालत नहीं आया है, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। हम लोग क्या विश्वास, हमारा आशा क्या है कि प्रभु हमें सहायता करना, कि जब तक आप वापस नहीं आते, हमें योग्य रीति से आपने बताया हुआ वचन के अनुसार उसमें आज्ञाकारी होकर आपका प्रेम में बने रहने के लिए प्रभु आप सामर्थ हो करके ये रोज सुबेरे और सोने से पहले प्रार्थना करके हमें दिन को समर्पण करना है प्रियो। हम लोग इतना वचन जानता है बोलकर घमंडी अहंकारी नहीं होना। हमारा एक प्रार्थना फिक्स रहना चाहिए, मैं कितना वचन जानता हूं प्रभु वो नहीं देखता, लेकिन मैंने मसीह को कितना मेरे अंदर जीने दिया वो तोला जाएगा। हमारा प्रभु क्या, अरे उत्पत्ति से लेकर आपने पूरा 67 पुस्तक आपने पढ़ लिया, प्रेज लॉर्ड, उन लोगों को प्रतिफल मिलेगा क्या? वचन पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन मैं वो वचन क्यों पढ़ रहा हूं? क्योंकि मुझे मसीह को और जानना है। मुझे आज मसीह ने मुझसे बात किया कि नहीं, ये हमारा सवाल प्रतिदिन हमसे अपने आप को पूछना है। क्या मैंने प्रभु को धक्का मार के बाहर निकाला? आज लोग अपने माता पिता को बाहर निकालते हैं ना, बच्चे लोग, हम लोग ऐसा जमाने में जी रहे हैं। उसी रीति से तो हम लोग बोल रहे, देखो मैं वो परिवार जैसा नहीं हूं क्योंकि मैंने मेरा माता पिता को घर से नहीं, अपने आप को मैं क्या कर रहा हूं, स्वयं धार्मिकता में तसल्ली बोलकर स्वयं को धर्मी कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो क्या कर रहा है, यीशु को धक्का देकर बाहर निकाल रहा है। ऐसा नहीं होना है, हमें हमेशा नम्र होना है। कोई हमारे सामने कोई पाप करे तो हाँ मैं वैसा पापी नहीं हूं, हमें वैसा नहीं। हमें क्या करना है, प्रभु वो भाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उस बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं बोलकर हमें नीचे गिरना है। प्रियो, एक शरीर का एक अंग में अगर दर्द होता है तो पूरा शरीर को दर्द होता है कि नहीं? उसी रीति से हमारे आसपास कोई भी भाई बहन मसीह में अगर वो लोग कुछ भी गलती करे, उनका दर्द हमको होना है। वो लोग का दिल तो कठोर हो गया छोड़ो, लेकिन हमको उनका दर्द लेना है, उनका बोझ हमें उठाकर हमें उनके लिए विनती करना है, उनके लिए प्रार्थना करना है। प्रभु उनकी मन की आंखें खोल ताकि वो देख सके मतलब प्रवेश
कर सके। प्रभु आपका सच्चा वचन हम सबके हृदयों में प्रवेश करने दो। हम अपना दिल खोलते हैं, समर्पण करना है। कभी तक, जब तक प्रभु आता नहीं तब तक। आज मैंने प्रार्थना कर लिया बोलकर नहीं, आज मैंने मन फिरा लिया बोलता है नहीं। आज कितना भी मन फिराओ वो कम है प्रियो, 1000 बार भी मन फिराया है वो कम है। हमको क्या करना है, 1001 तक हो रहा है कि नहीं। अगर आज 1001 किया है तो कल 1002 होना चाहिए, कम नहीं होना है, बढ़ते रहना, आगे की ओर हमें बढ़ते रहना। प्रभु ने हमको इतना बड़ा सौभाग्य दिया है। क्या वो फाटक जो प्रभु ने हमारे लिए खोल के रखा हुआ वो दरवाजा, क्या हमने उसको जाने अनजाने में हमने बंद किया क्या? इसके लिए प्रियो, ये दरवाजा हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक अवसर है, अपॉर्चुनिटी, अवसर ना, एक अच्छा एक अवसर है ना, एक हमको वचन देने वाला अवसर है। प्रभु का ये दरवाजा जो खुला हुआ, उसको कभी बंद करने का अवस्थे में हम लोग नहीं लाना है। इसके लिए पौलुस जब कोरिन्थिया में उसको जब दूसरा मंडलियों में जाकर जब वो वचन बांटता था, वो दूसरे मंडलियों को ना प्रार्थना करने बोलता, 16 का 9, क्योंकि मेरे लिए वहाँ एक बड़ा हाँ। और उपयोगी द्वार खुला है, हाँ। और विरोधी बहुत से हैं। पौलुस यहाँ पर क्या कहना चाहता है? द्वार खुला मतलब क्या? एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मेरे लिए खुला है, एक अवसर खुला है, लेकिन दरवाजा खोलते ही समय में वहां पर क्या है? विरोधी भी बहुत सारे हैं। दूसरा कोरिन्थी 2 का 12, जब मैं मसीह का सुसमाचार सुनाने को प्रयास का आया, हाँ। और प्रभु ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया। हाँ, मतलब क्या? मुझे एक अवसर दिया। प्रभु ने मुझे क्या किया? जब मैं इस अन्य जगह पर गया तो सुसमाचार बांटने गया तो प्रभु ने तुरंत एक द्वार खोला। मतलब क्या? एक अवसर मेरे जीवन में दिया ताकि वो सुसमाचार को मैं और बढ़ा सकूं। उसी रीति से हम लोग भी जिम्मेदार, क्योंकि हम लोग वो भाग्यशाली लोग हैं जो प्रभु जो हमारा दरवाजा है उस पे हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? अभी अवसर ढूंढ रहे हैं दूसरों के लिए भी वही दरवाजा प्रस्तुत करें। क्या ऐसा सुसमाचार के द्वारा हम कर रहे हैं क्या? या चलो बाहर नहीं जा रहे हैं, एटलीस्ट बाकी मंडली के बाकी भाई बहनों को जाकर हम लोग विजिट करते हैं क्या? मेरे लिए भी ये सवाल है, ताकि उनको भी क्या हो वचन। आज जो लोग आए नहीं, हम लोग उनको जाके विजिट करते हैं क्या? एटलीस्ट फोन कर सकते हैं। आप लोग फोन करके क्या बोलना, यूट्यूब में वचन डाला है, जल्दी सुनो, नया दरवाजा खुला है। प्रोत्साहन करना चाहिए कि नहीं प्रियो? एक बहुत बड़ा आनंद है प्रियो। हम लोग जब एक दूसरे को प्रोत्साहन करता है वहां पर आनंद ही आनंद है। वो खुशी हमारे जीवन में होना चाहिए। कोलोसे मंडली को भी पौलुस वहां पर द्वार खुलने के विचार का 3 कोलोसियंस 4:3, इसके साथ ही साथ हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो, हाँ। कि परमेश्वर हमारे लिए वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे, हाँ। कि हम मसीह के उस भेद का वर्णन कर सके। देखो, उधर वो हम लोग के लिए दरवाजा प्रार्थना करना ताकि हम लोग वचन सुनाने का वचन ऐसा द्वार खुले ताकि हम लोग आगे कि मसीह के भेद का वर्णन हाँ। कर सके। मतलब प्रियो, ये कोई सादा सुसमाचार का बात नहीं है। सादा, क्षमा करना, सब सुसमाचार सादा नहीं है। मतलब क्या? यीशु मसीह को तुम लोग उद्धार करता दो, प्रभु मानो, उस प्रकार का बात नहीं चल रहा है। ये ऐसे लोगों को जो प्रभु में आ चुका है, सुसमाचार उनको जो मिल चुका है, नया जन्म हो चुका है, उनके पास जाकर अभी क्या करना है? मसीह का भेद का नया दरवाजा खोल के देना है। उद्धार का, आत्मा का उद्धार का दरवाजा खुल गया है, लेकिन अभी प्राण का उद्धार होने के लिए उसको दरवाजे खोल कर देना है। वो किसका काम है? मंडली का काम है। जैसा बाहर जाकर हमें नए लोगों को यीशु मसीह का आत्मा का सुसमाचार देकर लोगों का आत्मा का उद्धार होने के लिए मंडली का जिम्मेदारी है, उसी रीति से मंडली का जिम्मेदारी है बाकी भाइयों को भी प्राण का उद्धार का दरवाजा भी खोलकर वो लोग और बढ़ोतरी हो। इसके लिए प्रार्थना जरूरी है। पौलुस कहता है, पौलुस जैसा बड़ा वीर आदमी प्रार्थना करने के लिए मांग रहा, बोला तो मतलब छोटी बात नहीं है। वो अगर प्रार्थना के लिए मांग रहा तो मैं वचन पढ़ता तो मुझे डरने लगा। प्रियो, मतलब प्रभु, मैं कितना प्रार्थना में मुझे कमी है, मुझे भी प्रार्थना का जरूरत है प्रभु बोलकर मैं ये वचन पढ़कर गिर गया। ऐसा अवस्था आता है क्या? हम लोग जब वचन पढ़ते समय में ये मेरे बारे में, ये मैं हूं बोलकर अपने आप में गिरते हैं क्या? पौलुस बोलते हैं मैं पापियों में मुखिया हूं,
हम क्या बोलते हैं, अब मैं मुखिया तो नहीं हूं, शायद लास्ट में रहूंगा ना, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं क्या वचन को? हमें बोलना है प्रभु पौलोस से तो बड़ा पापी मैं हूं, ऐसा होता है हमें पढ़ने? हमें प्रभु का वचन के साथ हमें पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है। ये एक अवसर है अपने आप को नम्र करने, क्योंकि जो अपने आप को जितना नम्र करेगा उतना प्रभु उसको ऊंचा उठाएगा। प्रभु का क्रूस का सत्य वचन प्रियो खासियत क्या है? अपने आप को नम्र करने के लिए, अहंकारी होने के लिए नहीं। कितना भी हमको आत्मिक एक्सपीरियंस हो, कितना भी मैंने दुष्टात्मा को भी निकाला हो, कितना भी लोगों को मैंने मंडली में लाया हो, प्रभु के सामने तो मैं अभी भी शून्य हूं। प्रभु के सामने मैं क्या हूं? प्रभु अगर आपने मुझे अनुग्रह दिया इसके लिए मैंने सेवा किया, नहीं तो मैं क्या हूं? इसलिए सुबह उठकर मैं कहता हूं प्रभु आज आपका हुक्म क्या है, आपका आज का आज्ञा क्या है मेरे जीवन में, कि मैं आपकी इच्छा के अनुसार जी सकूं। हमारा प्रार्थना में ये पॉइंट डालना है। सोने से पहले प्रभु क्या आज मैंने आपकी इच्छा के अनुसार जिया क्या, बताओ मुझे। तो क्या करेगा? अच्छा नींद देकर प्रभु बात करेगा। गहरा नींद मिला मतलब प्रभु बात करने के लिए, हमारा शारीरिक विश्राम का खुशी के लिए नहीं है गहरा नींद। प्रभु हम में गहरा नींद से बात करने के लिए हमको गहरा नींद देता है। इसलिए हमें खोजना है, हमें वो सत्य वचन में हमें बना रहना है। तो जैसे ही हम लोग उस दरवाजे में हम लोग प्रवेश करते समय में आगे फिर क्या है, वो मसीह हमारा आगे है, हमें उन्हीं के पीछे 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 चलते रहना है। जैसा अभी हमने यूहन्ना का पुस्तक 10 में हमने पढ़ा, बहुत सारे लोग हैं जो खुद के या अन्य दरवाजे से आते हैं, उसी रीति से अन्य रास्ताएं भी है, अन्य मार्ग भी है। दूसरा पत्रोस 2:15। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं। देखो सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए और बौर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं। हाँ, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। हाँ देखो, एक बार जो व्यक्ति, एक पापी, जब वो नया जन्म पा लिया, मतलब द्वार में उसने प्रवेश किया, द्वार में प्रवेश करने के बाद फिर उसको एक सरल रास्ता, प्रभु ने उसको एक सीधा रास्ता जिसमें एकदम कष्ट का रास्ता रहेगा, वो रास्ता कठिन है, आराम का रास्ता नहीं है, कठिन रास्ता है। लेकिन कुछ विश्वासी लोगों ने क्या किया, वो कठिन रास्ता को हटाकर सही रास्ता, सत्य रास्ता को छोड़कर गलत रास्ता को पकड़ लिया, अधर्म का रास्ता को पकड़ लिया। मतलब और रास्ता है कि नहीं? प्रभु को छोड़कर ये लोग ने क्या किया, दूसरा रास्ता पकड़ा। और उनको क्या लगता है, ऐसा दूसरा रास्ते से जाएगा तो प्रभु मुझे स्वर्ग में स्वीकारेगा। बहुत बड़ा धोखा है। एक और यूदा का पुस्तक में भी उसका 1:11, यूदा 11। हाय उन पर क्योंकि वे कैन की सी चाल चले। हाँ, और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। हाँ, और कोरह के समान विरोध करके उधर चाल चले ना, उधर भी मार्ग आना चाहिए। जो कैन का मार्ग, जो बलाम का मार्ग और कोरह का मार्ग जिसने पकड़ा है, उन पर हाय। मराठी में कैसे है? मार्ग है क्या? मार्ग है ना? हाँ। कैन का मार्ग क्या था? उसने भाई का हत्या किया ना, मतलब जो भाई से प्रेम नहीं करता वो कौन है? हत्यारा है। मतलब मैं अगर हत्यारा हूं, यानी मैं किसी भाई से प्रेम नहीं करता, मैं कौन सा रास्ते में जा रहा हूं? कैन का रास्ते से जा रहा हूं। फिर कौन है? बिलेयाम है ना, अधर्म का रास्ता, मतलब पैसा जिधर मिलेगा। प्रभु का वचन लेकर क्या बोलते हैं? 100 रुपया डालो, प्रभु तुझे 1000 रुपए का आशीष करेगा। डालो डालो डालो, तुम्हारे पॉकेट में कितना बड़ा रुपया वो डालो। तुमको घर नहीं है, प्रार्थना करो, प्रभु तुझे आशीष देगा। नौकरी नहीं मिल रहा, प्रार्थना करो, आशीष देगा। सब आशीष का वचन। यह है अधर्म का रास्ता। फिर कोरा का रास्ता मतलब बलवा करना, मंडली में आकर बलवा कर रहे, वचन के लिए सत्य में खड़ा नहीं रहता, वचन के विरुद्ध बलवा करना। 3 रास्ताएं हैं जो मसीह का जो सत्य मार्ग को छोड़कर ये रास्ते से भटक सकते हैं, उनका विनाश है करके वचन में लिखा है। दूसरा पत्रोस 2 अध्याय। अच्छा, हम लोग दूसरा पत्रोस में वहां पर 2 और 1 और 2 पढ़ना। हाँ, भविष्यवक्ता के उसी प्रकार तुमने भी झूठे उपदेशक होंगे, हाँ, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन हाँ, छिप कर करेंगे, हाँ, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है हाँ, इंकार करेंगे।
देखो, जिस स्वामी ने हमको मोल लिया, जिस प्रभु ने हमको मोल लिया, ये झूठे उपदेशक लोग आकर ऐसे ऐसे गलत उपदेश देंगे जिसके वजह से उस स्वामी, उस प्रभु को हम लोग क्या करेंगे? त्याग देंगे, उसको निकाल देंगे। देखो, मतलब वो व्यक्ति फिर कौन सा मंडली का हो गया? इसलिए झूठा उपदेश से बचे रहो प्रियो। आगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान दुष्पन करेंगे, हाँ, जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की। देखो कौन सा मार्ग? सत्य का मार्ग निंदा हो रहा है। मतलब जो कैन का रास्ता, बलियाम का रास्ता, कोरा का रास्ते में चल रहे हैं, उन लोगों ने सत्य मार्ग को निंदा किया है। यीशु मसीह को अपने दिल से वो लोग ने बाहर निकाला है। हम लोग उधर इधर नहीं देखना अपने आप को। वचन पढ़ते समय में, वचन एक दर्पण है, आईना है। वचन क्या बोलेगा? जैसा नाबाल ने आकर दाऊद से कहा, वो पापी, वो व्यक्ति, वो द्रोही तू है। जब दाऊद को, अरे वो मैं हूं क्या? वैसा ये वचन पढ़ते समय में क्या बोलना है? उधर इधर का बातें छोड़, ये तेरे अंदर है। अपने आप को जांच, अपने आप को परख बोलकर हमारा आत्मा हमसे बात कर कर तुरंत नम्र होना है। दूसरों का गलती नहीं, अपने आप को हमें नम्र करना। यह है सच्चा मसीही जीवन। प्रभु का प्रेम अगर हमको अवसर देगा, किसी का गलती देगा तो प्रेम में हमें उनको समझाना है, नीचे गिराकर नहीं, प्रेम में, है कि नहीं? हम लोग प्रिय अंतिम समय में है। प्रभु ने हमारे लिए एक द्वार खोल के रखा है, बहुत जल्दी वो द्वार बंद हो जाएगा। जैसा नूह के समय में, नूह के दिनों में नूह ने सुसमाचार देने के बाद उसने जो जहाज बनाने के बाद उसने क्या किया? जहाज में वो प्रवेश किया। प्रभु ने, हाँ, वाक्य याद है ना? उत्पत्ति का पुस्तक 6-7 में हम लोग पढ़ते हैं। जल्दी पढ़ना है क्या? प्रभु ने वो दरवाजा, तब यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। हाँ, 7 का 16, हाँ 7 का 16 में यहोवा ने क्या किया? जहाज का द्वार, मतलब उद्धार का दरवाजा बंद हो गया है। उसी रीति से आज हम लोग जरा 2 मिनट देखना, ध्यान देना। रात जैसे ही तुरही फूकी जाएगी, स्वर्ग में ललकार होगा, प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश में आएगा। पहले मुर्दे जी उठकर मध्य आकाश में पहुंचेंगे और हम जो बचे हुए हैं बादलों में उठा लिए जाएंगे। जिस क्षण ये होगा, ये पलक झपकते ही होगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, उसी क्षण मंडली का दरवाजा बंद हो जाएगा। प्रियो, ये चेतावनी है, प्रभु ने हमको चेतावनी दिया। जिस क्षण रैप्चर हो गया, इधर देखो, ये व्हाइट, इतना ही व्हाइट क्यों है? चित्र दिख रहा है ना आपको? यीशु कहां से आया? कहां से आया? स्वर्ग से आया ना? वो सफेद भाग क्या है? द्वार है वो। ये चित्र इधर है, प्रेज द लॉर्ड। वो चित्र, ये चित्र क्या दिखा रहा है? उधर देखो, यीशु स्वर्ग से एक द्वार खोलकर बादलों तक आया, तो वो स्वर्ग का प्रकाश बादल तक चमक रहा है। और जो उसी चमक के नगर के लोग हैं, वो लोग सब सफेद वस्त्र पहना, मतलब ये आत्मा है, शरीर नहीं है। जो आत्मा में प्रभु ने उनको धार्मिकता का वस्त्र दिया, जो सफेद वस्त्र दिया, ललकार सुना तो वो लोग उठा लिए गए। फिर पृथ्वी में क्या हो रहा है? नाश विनाश। तभी शांति का बात पृथ्वी में नहीं होगा, विनाश का बात होगा, बर्बादी का बात हो रहा है। लेकिन हम लोग कहां पर है? प्रभु के साथ। प्रभु जिधर जाएगा हम प्रभु के साथ रहेंगे, क्योंकि हमारे लिए आज दरवाजा खुला है। ये दरवाजा बहुत जल्दी बंद होगा। उस दिन बहुत लोग रोएंगे, उस दिन बहुत लोग दांत पीसेंगे, प्रभु मैंने आपके नाम में ऐसा किया, आपके नाम में वैसा किया। प्रभु सीधा बोलेगा, हे अधर्म के लोगों, तूने पिता का इच्छा नहीं किया, मैं तुझे नहीं जानता। तुम हमारे पास अवसर पे अवसर, मौका पे मौका, मन फिराव करने के लिए कितना अवसर हमको मिला। कितने बार प्रभु ने आकर हमारे हृदय में खटखटाया प्रियो, क्या हमने उस खटखटाहट को स्वीकारा या ठुकराया? ये सवाल अपने आप को पूछना है प्रियो। हमें ये डरते हुए मैं बोल रहा हूं प्रियो, क्योंकि हमारे बीच में ऐसा कोई ना हो कि ऐसा हमने प्रभु के साथ इतना बड़ा अन्याय किया। जो प्रभु ने अपना स्वर्ग का सुकून, महिमा सब छोड़कर आकर हमारे लिए अपना जान देने वाला प्रभु को, हे प्रभु मैंने जाने अनजाने में आपके खिलाफ ऐसा कुछ भी किया है तो प्रभु मुझे बचाओ, मुझे बताओ कि मैंने ऐसा कुछ किया है क्या। इसलिए आत्मा हमको दिया गया है कि हम लोग आत्मा को दुखी ना करें, आत्मा को हम लोग शोकित ना करें। इसके लिए प्रियो हमें पवित्र आत्मा दिया गया है। ये इतना अच्छा अवसर और अच्छा मौका, आज दरवाजा खुला है देखकर। जैसे ही दरवाजा खुला है देखा तो वचन का सत्य में प्रवेश कर प्रभु का आगमन तक उस सत्य मार्ग में
चलते रहना, मार्ग में चलते रहना जब तक प्रभु नहीं आता। जैसे जैसा मार्ग में चलेगा प्रभु हमको नया पड़ाव देगा, नया पड़ाव में हम लोग और प्रभु के जैसे होंगे। देखो ये ऊपर ऊपर जा रहे हैं ना, वहां पर चमक बढ़ते जा रहा है। मतलब जैसा जैसा नया नया दरवाजा खुलेगा प्रभु का तेज का प्रकाश का चमक हमारे चेहरे में लगेगा। फिर उस दिन जब प्रभु आएगा हमारा शरीर भी मसीह के जैसा चमकेगा। फिर जैसा मसीह है वैसा हम भी उनके समान बदल जाएंगे, हम मसीह के समान बन जाएंगे। फिर लोग, यूहन्ना ने जब यीशु को प्रकाशित वाक्य में देखा मरा हुआ जैसा गिरा ना, वैसा 1000 साल में क्या होगा, हम जब दुनिया पृथ्वी पर आएंगे लोग हमको देखकर डर जाएंगे, क्योंकि हम कैसे बन गए, मसीह के समान चमकदार, मसीह के जैसा महिमादायक। लोग बोलेगा अरे ब्रदर थोड़ा वोल्टेज कम करो, मुझे आपको देखने नहीं हो रहा है। ऐसा भाग्य दिन में जाना है कि नहीं? आज अवसर है, आज हमें प्रभु को अपना दिल में वो आशा का वो लंगर जो हमारे हृदय में, उसको थामे रहना, वचन का सिर वचन को हमें थामे रहना, प्रभु को ना टुकराते हुए सत्य वचन में बने रहने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करे। प्रेज़ द लॉर्ड।